हेलो एवरीवन गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो आपसे जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कन्वर्ट फिनोल इनटू बेंजोइक एसिड। आपको फिनोल को बदलना है बेंजोइक एसिड में। करीबन 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, बहुत ही आसान सा मेथड जिससे आप लोग आसानी से फिनोल को बदल सकते हैं। किसमें भाई? बेंजोइक एसिड में। तो ये आपकी बेंजीन है, इसके ऊपर आपने लगा दिया OH, तो ये बन गया फिनोल। ठीक है, बदलना किसमें इसको हमें? बेंजोइक एसिड में। तो आपको क्लियर होना चाहिए भाई, बेंजोइक एसिड भी क्या होता है? ये बेंजीन और इसके ऊपर आएगा COOH। ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। तो पहले तो इनको लर्न कर लो भाई, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजीन के ऊपर OH होता है फिनोल। ठीक है, ये यानी कि आपको CO ग्रुप और घुसाना है यहाँ पे। बताओ क्या कर सकते? तो भाई एक पार्टिकुलर मेथड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ऐसा करें तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा कहलाती है, जिसे हम कहते हैं मम्मा बेंजीन, बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, और बेंजीन भाई आधार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अरिन्स, जो भी कंपाउंड आपके एरोमेटिक कंपाउंड है उनका। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें? फिनोल को बदलें बेंजीन में। अब इसका मेथड आपको पता होना चाहिए। क्या करोगे बता? सिंपल है, जिंक डस्ट लो, जिंक दानेदार फॉर्मेट में ले लो, पाउडर फॉर्म में कह सकते हो। जिंक डस्ट ले ली, डाल दो इसके ऊपर, साथ में कर दो हीट, त्रिभुज का निशान होता है हीट। गर्म करते क्या होगा? जिंक यहां से ऑक्सीजन को उड़ा देगी। क्या बाहर निकल गया? यहां पे दिखा दो माइनस में ZN, बस चली गई यहां से ऑक्सीजन, H जुड़ गया यहां पे। सिंपल यही तो होता है आपका बेंजीन। अब क्या करोगे भाई? अब आपके पास सिंपल सा एक बहुत ही आसान तरीका है भाई, यहां पे आप अलग अलग तरीकों से जा सकते हो। मैं आपको 2 तरीके तो बता ही दूंगा जिसे आप आसानी से बेंजीन को कन्वर्ट कर दो किसमें? बेंजोइक एसिड। पहला देखो भाई, क्या करते हो आप क्या कर सकते हो? देखिए, जैसे ही आप लोग अल्काइल ग्रुप तैयार कर लें या अराइल ग्रुप तैयार कर लें, आप लोग करवाइए हेलोजिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +2 की सबसे पहली यूनिट क्या आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? हेलोल्केन एंड हेलोरीन। ये वाला काम करवा के हेलोजिनेशन करवाओ। हेलोजिनेशन करवाने का हमारे पास सिंपल सा रास्ता है। क्या भाई? FeCl3 के साथ ले लो Cl2 को, या आप कह सकते हैं आयरन के साथ क्लोरीन ले लो भाई, या आयरन के साथ ब्रोमीन ले लो। ठीक है, क्या होगा? जो आपका बेंजीन है इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जो आपका एक हाइड्रोजन है यहां से हटके यहां से बाहर चला जाएगा, और ये जो आयरन के साथ क्लोरीन होता है ये यहां घुस जाएगा। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर चला गया एक क्लोरीन के एटम के साथ, बाहर क्या निकल गया भाई? माइनस में HCl। हेलोजिनेशन हो गया। तो आपने फिनोल से क्लोरोबेंजीन बना दिया वाया जिंक डस्ट का यूज करके, बीच में बेंजीन। समझ पा रहे हो? तो ये आप लोग नोट रखिए चीजें कि फिनोल को आप कैसे आसानी से क्लोरोबेंजीन में बदल सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट फिनोल इनटू क्लोरोबेंजीन, रास्ता आपके सामने। ये लेविस एसिड का इस्तेमाल करके हम लोग सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये H+ को बाहर निकाल देता है और Cl इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में यहां अटैक करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप पूछ लेना कमेंट। ठीक है, ओके। अब क्लोरोबेंजीन को फर्दर किसमें कन्वर्ट करें कि ये बन जाए? यहां पे तो हमने अभी तक क्लोरीन लगा दिया, चाहिए हमें COO। तो जब ऐसी कंडीशन हो आपको CO2 चाहिए और यहां पे हो हेलोजन, तो एक बात ध्यान रखना, एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बनाएंगे। क्या करेंगे भैया? सिंपल इसकी रिएक्शन करवा देंगे मैग्नीशियम विद ईथर। जैसे ही मैग्नीशियम ईथर के साथ हेलो अरीन की रिएक्शन करवाएंगे, ये जो मैग्नीशियम यहां घुस जाएगा बीच में, क्या बनाएगा भैया? ये आपका फिनाइल यानी बेंजीन, यहां पे MgCl। फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग ग्रिग्ना रिएजेंट का यूज कर रहे हो उस टाइम पे बेटर है आप लोग आयरन के साथ ब्रोमीन लें। ये जो RMgBr जो आपका ग्रिग्ना रिएजेंट होता है, ये आपका RMgBr ज्यादा स्टेबल होता है। या यहाँ पे AR हो, AR मतलब एरोमेटिक रिंग, MgBr। मान लो यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होता है CH3, मान लो
CH3MgBr हो गया, ऐसे यहां पे ये हो गया, बेटर रहता है। अब जैसे ही आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना लिया, आप लोग क्या करें भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से आसानी से आप लोग CO2 को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्या होगा, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें जो Mg और Cl है यहां पे इस पोजीशन पे, ये आपकी अगेन बेंजीन रिंग, ये यहां पे जो CO2 यहां घुस जाएगी, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O MgBr या C हो गया। जो C डबल बॉन्ड O MgCl है, ये आप जैसे ही CO2 साथ रिएक्शन करवाएंगे, CO2 Mg और इस कार्बन के बीच में आ जाएगी। और ये स्टेप आपको लर्न होना चाहिए भाई, ऐसे ही चलना पड़ेगा आपको, तभी तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन माना जाता है, फिनोल इनटू बेंजोइक एसिड। समझ पा रहे हैं आप लोग, घुस गया बीच में CO2, घुसा दो। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार ठीक है आपने बना लिया, खास बात होती है जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हो ना, उसके बाद पक्का हाइड्रोलाइसिस होएगा, पक्का करवा दो दूसरे स्टेप में, यहीं पे एक साथ करवा सकते हैं, अगले स्टेप में क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को दिखाते हैं आपका H+ विद वाटर। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ये जो Mg के साथ हैलोजन को छोड़ के जो दूसरी तरफ का बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा हाइड्रोलाइसिस द्वारा। अब देखो ऑक्सीजन और Mg के बीच के बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे, ये बताओ, पानी कैसे टूटता है, H+ और OH-, ये होता है। ये कैसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन में क्या जाएगा, नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, दे दो, ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा, H+, ये MgClOH, तो MgClOH बाहर निकल जाएगा और जो आपका H है यहां घुस जाएगा। जैसे ही आ जाएगा क्या बन गया, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, दैट इज व्हाट, बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से आप लोग क्या बना सकते हैं, फिनोल से बेंजोइक एसिड। अब बीच में क्या क्या बन गया, फिनोल से बेंजीन बना, फिनोल से आप ये कह सकते हैं बेंजीन से फर्दर आपका क्लोरोबेंजीन बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बेंजीन के साथ लगा दिया हमने, CO2 बीच में घुसा दी, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, बेंजोइक एसिड बन गया। अब इनकी स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए कैसे जाएगा। तो पहले आप लोग फिनोल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा बेंजीन को बना लो भाई, बेंजीन के बाद हेलो अरीन हेलोजिनेशन करवा दो, हेलोजिनेशन के बाद हमें CO2 घुसाना है, एक ही तरीका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाना है, सिंपल, ले आओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसे, MgBr बना दिया, तभी आप CO2 घुसा सकते हो, CO2 इनके बीच में घुस जाए, कभी भी रिएक्शन हो रही है, सिंपल ऐसे याद रखना ये बात मेरी, CO2 घुसाओगे ऐसे, ऑक्सीजन Mg के साथ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड आयनिक होगा, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, हाइड्रोलाइसिस करोगे दूसरे स्टेप पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद लगभग आपको पक्का हाइड्रोलाइसिस मिलेगा, करवा दो, H यहां OH यहां, MgClOH बाहर निकल जाएंगे, बन गया आपका क्या, बेंजोइक एसिड। साथ में क्या बन गया, MgOHCl, ये कंपाउंड आपका बाहर निकल गया, दैट्स ऑल। 2 नंबर मिलेंगे भाई, 3 नंबर में तो और भी अच्छी बात। और कैसे कर सकते हैं आप लोग, देखो आपने बेंजीन बना दिया, एक और तरीका है आसान सा, दूसरा तरीका सुनिए। बेंजीन बनाने के बाद ये तो हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाई, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, तो वहां पे एक और स्पेशल रिएक्शन है जिसे कहते हैं फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या भाई, फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं भाई, CH3 बेंजीन के साथ, ये आपकी बेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, ड्राई कह सकते हैं आप, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। जैसे ही आप हेलो बेंजीन की रिएक्शन हेलो अल्केन से करवाते हैं, तो ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है, देखिए ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, यहां से H+ बाहर निकल जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब बेंजीन के साथ यहां से H बाहर निकल गया, क्या जुड़ जाएगा भाई, CH3, तो आपका टोलुइन बन जाता है। हम आपको कह देता फिनोल से टोलुइन बनाओ, तो आप पहले जिंक डस्ट का यूज करके बेंजीन बनाते, फिर फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा देते, ये कंडीशन है फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की, तो बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप आ गया, इसे कहते हैं टोलुइन। अब ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो जिसमें कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होनी चाहिए, मिनिमम क्या हो, एक हाइड्रोजन, उसके बाद चाहे कितनी बड़ी चेन क्यों ना होती, तो यहाँ पे C2H5 ग्रुप होता, C3H7 ग्रुप होता, कुछ भी ग्रुप होता, बस इस साथ जुड़े कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। आप लोग उसका क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन, क्या करवाएंगे भाई, ऑक्सीडेशन। फर्दर इसका आप क्या करवाएंगे, पोटासियम KMnO4 के साथ क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन बेसिक मीडियम में लीजिए, पहला पॉइंट। साथ में दूसरा पॉइंट भाई, पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस, जब भी आप ये लेंगे तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, समझ रहे हो, यानी अल्कलाइन मीडियम में आपको KMnO4 लेना है, पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस होना है, ये 2 स्टेप, KMnO4 के साथ हाइड्रोलाइसिस मस्ट है, सिंपल, समझ में आ गई। यानी पानी में आप लोगों ने KMnO4 को रखा है, ये समझ लो।
ये 2 स्टेप्स की कंडीशन के बाद क्या होगा, ये जो KMnO4 है, यहां पे जो H है, ये जो कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, मतलब यहां से इन हाइड्रोजन को निकाल दिया, केवल एक हाइड्रोजन छोड़ेगा। ठीक है, बताता हूं आपको। ये CH3 सीधा, ये जो CH3 ग्रुप है पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा भाई COOH ग्रुप में। ये बेंजीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, यानी 2 ऑक्सीजन ऐसे घुस जाएंगे। मान लो यहाँ पे कोई भी और रिएक्शन है, C2H5 होता, क्या या C2H5 को कैसे खोलते हैं आप, CH2CH3 ऐसे खुलता, बेंजीन के साथ ये जुड़ा होता ग्रुप। क्या एक हाइड्रोजन है, यस। इसका भी अगर आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाते तो ये पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOH में। तो KMnO4 यहां पे अल्काइल ग्रुप जो होता है, अराइल के ऊपर अल्काइल ग्रुप, बेंजीन के डेरिवेटिव जो होते हैं अराइल कहते हैं, परीन्स कह सकते हैं। अब इनके ऊपर अगर यहां अल्काइल ग्रुप हो बेंजीन के ऊपर और उसके कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो, तब ये ऑक्सीडेशन होता है, तो आपका किसमें हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो भाई इस तरीके से क्या हुआ, पहला स्टेप आपको जिंक, इसको फिनोल को आप बेंजीन में बदलो, दूसरे स्टेप में टोलुइन में बदलो, फिर कार्बोकाइलेशन, तीसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन कर दो, खत्म। या इस तरीके से भी करवा सकते हो जो हमने पहला करवाया, दोनों आपके सामने, आसानी से आप करवा सकते हैं भाई। तो ये रिएक्शंस होती है जिसके अंदर आपका फिनोल बदल जाता है बेंजोइक एसिड। बीच में आपने क्या क्या सीख लिया, फिनोल को आप बदल सकते हो बेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में, टोलुइन में, टोलुइन को बदल सकते हो आप बेंजोइक एसिड में, सीधा टोलुइन को बेंजोइक एसिड में बदलना, तो एक ही स्टेप रिएक्शन। अब इन स्टेप्स को आपको पक्का कर लेना है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप इन स्टेप्स को पक्का कर लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा हो जाएगी आप लोगों के लिए, काफी आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। अभी आप पका लो, 5-5 6 बार लिख के देखो भाई अपनी कॉपी में, होएगा क्यों नहीं, बहुत आसान है, होएगा, करके तो देखो। ये 2 तरीके थे, समझ रहे हो। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कहीं से एंटर करो, कहीं से घुसो, बोल है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, घुस जाओ इधर से, कहीं से भी निकल जाना, वो भी धीरे धीरे कराएंगे। पहले आप इन एक एक कन्वर्जन को अच्छे से कर लीजिए, आपके +2 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से केमिस्ट्री में पक्का पूछे जाएंगे, और बहुत ही शानदार कन्वर्जन है फिनोल का बेंजोइक एसिड में, बार बार एग्जाम में आपके रिपीट होता है क्वेश्चन, ऐसे करके ना, कोई मेथड एक पकड़ लो, करवा दो आसानी। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और होप सो आपको फिनोल का कन्वर्जन बेंजोइक एसिड में समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेंजोइक एसिड को फिनोल में कैसे बदलना है ये डिस्कस करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू फिनोल। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कीजिए, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपकी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।